लोगों को अवगत कर रहा हूं कि वास्तविक में आप लोगों का जो धारणा दिख रहा है, मन दिख रही है, भावनाएं दिख रही है। बाजार में एक मूर्तिकार अपनी मूर्तियों को लेकर के बेचने के लिए गया था और उसी बाजार में घूमने के लिए राजा ने अपने वजीर से कहा कि वजीर आज मुझे बाजार घुमाने के लिए चलो। क्या हमारा चलते हैं? भाई राजा का आदेश जब हो तो फिर पहरेदार, सिपाही, वजीर, मंत्री कोई उनका कहना नहीं काट सकते है ना, तो काट सकते हैं, आग्रह करेंगे। तो वजीर ने राजा साहब को घोड़ा में सवार किया, हाथी में सवार किया और घोड़ा में सवार होकर के वजीर चला गया और उसी बाजार में 3 मूर्ति वाला बैठा था और अपनी मूर्ति को बेच रहा था। मूर्ति ले लो, मूर्ति ले लो। अब राजा साहब ने देखा कि यार ये मूर्ति बेच रहा है, ये मूर्ति क्या काम करेंगी? कहे महाराज हो सकता कुछ ना कुछ काम करेगी। कहे नहीं, बताइए, हाथ पांव तो बने हैं लेकिन ये रह नहीं सकती। नहीं महाराज, कुछ ना कुछ तो इसमें अंश छुपा हुआ होगा, इसलिए वो बेच रहा है। और 3 धागा थे उसके पास। कितनी धागा? 3 धागा। तो एक पहली मूर्ति का रेट था 35 रुपया, दूसरी मूर्ति का रेट था 50 रुपया और तीसरी मूर्ति का रेट था 75 रुपया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं भैया और भाइयों से, आपको 75 रुपया वाली मूर्ति चाहिए या फिर 35 वाली मूर्ति चाहिए? अगर 35 वाली मूर्ति चाहिए तो तालियां बजाएंगे। नहीं चाहिए 35 वाली। अच्छा 50 वाली चाहिए? नहीं चाहिए। अच्छा 75 वाली मूर्ति चाहिए? 75 वाली चाहिए। पर मेरे को दिख नहीं रहा कि तुम 75 लाख की काम करोगे। आप तो 76 लाख कम काम कर भी लाख, लेकिन 75 की बात कर रहा हूं। एक अंक ज्यादा। अरे आप लोगों को जो शुभ अंक मिला है 750 का, बोलो प्रकाश शक्ति फड़ा पहनता, परसा पहनता, सजोर पहनता, बूढ़ा देता, तो उसे अंक से, शुभ अंक से बढ़कर कोई शुभ अंक नहीं होता। लेकिन आप लोगों ने ध्यान नहीं किया। 35 वाली मूर्ति से पूछा वजीर ने, भाई ये पहली वाली जो 35 वाली मूर्ति ये क्या काम करेगी? भैया इसका ये है, बोले ये धागा इधर से डालो तो इधर से निकल जाता है। कहिए कोई काम की नहीं है। चलो ठीक है। कहीं दूसरी कहे एक धागा मुंह से डाले तो अंदर गया सो चला गया, वो निकलता ही नहीं। बोले अच्छा चलो ठीक, इसको भी रखो। कहे अब तीसरे नंबर की, कहे 75 वाली, कहे भैया इसका काम है, इधर कान से डालो तो अंदर जाती है और अंदर से निकल बाहर आती है, ये काम करती है। बोले ये तीसरे नंबर की मूर्ति। तो आपको तीसरे नंबर की मूर्ति बनना है कि जिस बात को हमने सुन लिया उसको अंदर धारण कर लिया और धारण करने के बाद फिर हम एक दूसरे से वही बात चर्चा करेंगे, तब वो तीसरे नंबर की मूर्ति बन सकते हो आप, और नहीं तो पहले नंबर की मूर्ति रहोगे। बजाओ ताली, पहले नंबर की मूर्ति रहोगे। अगर तीसरे नंबर की मूर्ति बनना है तो जिस कान से सुनोगे हृदय में धारण करेंगे और फिर दूसरों को बताएंगे, तो वो धागा अंदर जाना और बाहर निकलना, अंदर जाना और बाहर निकलना। और नहीं तो एक धागा गया सो गया, पता ही नहीं लगो। एक धागा जेते से घुसो तो येते से निकल गो। तो ऐसी किस्सा नहीं होना चाहिए। और कल का समय आप लोगों को पता है कि नहीं? मैं बार बार कह रहा हूं कि आप लोग अगर 2 से 2:30 बजे नहीं आए तो कल इतनी ही टाइम हम होम धूप पारा करके सेवा जोहार करके और हमारे घोड़ा में बैठ के और हम रवाना हो जाए। क्या करेंगे जब समय के आप लोग नहीं सीख रहे? अरे उनसे नहीं सीखे, बड़े बड़े धर्माचार्य आए थे, मुठुआ जी, उतने बड़े ज्ञानी पुरुष और भी ज्ञानी पुरुष जैसे गुरु जी आए,
और जे हमारे बड़े देव गुरु जी वीके जी आए, जब इनकी बात नहीं माने तो मैं छोटो सो की का हो बात मान हो, तो है बात वही है ना।